सरकार के सहयोग से एक आओ मिलकर स्कॉलरशिप योजना है, जिसपे हम लोग पूरे इस गैसड़ी ब्लॉक में और पूरे बलरामपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कई जिलों में एक अभियान चल रहा है, जिसमें बहुत ही ग्राम बच्चे स्कॉलरशिप कम पाते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट की स्कीम भरते हैं ना, यूपी गवर्नमेंट की साइड पे स्कॉलरशिप भरते हैं कि नहीं भरते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो भरते हैं और पैसा नहीं मिलता है, वजीफा नहीं आता है? तो याद उड़ाइए। जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया और आपका स्कॉलरशिप नहीं आया, कोई है ऐसा? पहली बार भरे, फिर आगे गलतियां होने वाली है, बस ध्यान लीजिए। अभी इसके बाद हो सकता है गुरु जी बता भी देंगे, बहुत सी गलतियां होती हैं। आपका आधार से अगर मोबाइल नंबर नहीं है, OTP नहीं जाती है, तो समस्या होती है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट की आप योजना भरते हैं, है ना? यूपी गवर्नमेंट के अलावा कोई योजना भरते हैं? जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन से भी स्कॉलरशिप मिलता है, तो आप उसमें कभी भरे आप फॉर्म? नहीं भरे? थोड़ा आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उसमें भी आपको भरना अनिवार्य है। अगर आप भरते हैं तो आपके लिए बेहतर है कि जैसे मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट की आपने भरा और उसमें आपको वजीफा नहीं मिला, सरकार का एक पैकेज होगा कि हम 1 लाख बच्चों को वजीफा देंगे, तुमको नहीं को दे देंगे, उसके बाद अगर 50 से अधिक हो गया तुमको नहीं मिलता। सरकार का एक पैकेज होता है, अगर उस पैकेज में आगे पहले भर दिए तो मिल गया, नहीं तो कहते हैं हमको नहीं मिला। ठीक है जी? तो ये ध्यान रहे कि अगर आप उस पैकेज में तो मिलेगा, नहीं तो आप बाहर हो गए। ठीक है, इसलिए कोशिश करिए पहली बार कि सही तरीके से भरिए, डॉक्यूमेंट में मत छटिए, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फॉर्म भरिए तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट पहले एक दूसरे से जो पाया हो, कैसे भरे हैं, थोड़ा होशियार व्यक्ति हो, अच्छे से भरने वाले हो, उनके पास जाइए। नहीं तो जाति आय नहीं बना है, उसमें आपके मोबाइल में आधार नंबर नहीं जुड़ा है, तो भी दिक्कत होगी, है ना? मोबाइल नंबर अगर आधार में नहीं जुड़ा क्या होती है? दिक्कत होगी। गुरु जी बताएंगे कितना दिक्कत होती है, परेशान है। ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर कोई योजना है तो सिर्फ एक योजना भरते हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की जो दूसरी साइट है और भी जो संस्थान है वहां से आप फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है। दूसरी बात, एक और साइट है जो एक श्रमिक कार्ड बनता है, एक ई श्रम कार्ड बना होगा। ई श्रम कार्ड का मतलब समझ रहे हैं? इमरजेंसी कार्ड हो। क्या है? ये लगा कि नहीं लगा? इमरजेंसी कब लगी थी देश में? जब लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन में लोगों ने बनवाया, उसमें कुछ लोगों को आर्थिक मदद 500 करके महीना 3 महीना मिला, 3 महीना इमरजेंसी थी, 3 महीना मिला, उसके बाद बंद हो गया। मिलता? तो आप उसके ये मत कहिए कि हमारा कार्ड बन गया तो उसमें पैसा मिलने वाला, उस अफवाहों को मत जाइएगा। ठीक है। फिर कोई इमरजेंसी लग जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो फिर वो काम करे। समझ गए? आप जो बता रहे हैं उसका नाम है श्रमिक पंजीयन योजना। क्या नाम है? उसको श्रम विभाग से बनता है। किससे बनता है? श्रम विभाग से। जैसे उस साइट को खोलेंगे DOCW, ठीक है, गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आ जाए श्रम विभाग आएगा। क्या आएगा? श्रम विभाग। उस साइट पे कहीं भी जन सेवा केंद्र पे जाकर के आपके अपने मम्मी पापा के किसी एक के नाम से आप रजिस्टर्ड करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं? रजिस्टर्ड करा लेते हैं। और रजिस्टर्ड किसका होगा? जैसे दीवार चलाने वाले हो, प्लम्बरिंग का काम करने वाले, कोई मजदूर का काम करने वाले, बढ़ई हो, राजगीर हो, मिस्त्री हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी निर्माण का काम करते हो, वो लोग 40 प्रकार के इस पे करा सकते हैं और वो लोग इसका फायदा ले सकते हैं। समझ गए? गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के। कौन सा? गवर्नमेंट नौकरी सभी लोग इसको बनवा सकते हैं। समझ गए? अगर ये बन गया तो फिर आपको मिलने वाला क्या है ना? अगर ये बन गया है आपका श्रम कार्ड, आपके गैसड़ी ब्लॉक में 6000 लोगों का बना है। कितने लोगों का? तो क्या 6000 लोग इसका लाभ ले सकते हैं? एक गांव में 10-20 लोगों का बना है, 25 लोगों का बना है। क्या एक गांव में इतना ही होंगे? 200-300 होते नहीं होते? उसमें तो 100-200 तो आ ही सकता है ना। इसके अलावा अगर एक बन जाता है तो फिर हम बता रहे हैं क्या मिलेगा। आपने अपना आधार कार्ड लिया, अपने मम्मी पापा का आधार कार्ड लिया, फोटो लिया, मोबाइल नंबर लगा दिया, खाता जोड़ दिया,
तो कहीं भी जन सेवा केंद्र वाले आपको रजिस्टर्ड करके काफी दे देंगे, एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वो दे देते हैं, ठीक है। मिल जाने के बाद जैसे हम किस क्लास में है, जैसे ही पास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मार्कशीट मिलेगा। मार्कशीट पे अगर आपका 50% से ऊपर है, 50% ही आपका मार्क मिला है, तो आप जो है 250 रुपया पर मंथ पाने का मिला है, पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, प्लस एक साइकिल है, पता है, एक साइकिल है प्लस एक। कभी इसमें आवेदन किया आपने? इंटर में जाएंगे तो 300 रुपये महीना है, कितना है, बीए में जाएंगे तो 1000 रुपये महीना है, बच्चियों को 1200 रुपये, ठीक है। इसके अलावा खुदा ने खास्ता पढ़ने में तेज हो, अच्छा आपके पास रिजल्ट ला रहे हैं और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी आप कर रहे हैं, अगर उसमें पास हो गए तो 10,000 रुपया प्रति महीना से एक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, समझ गए। इसके अलावा आप कहीं बीए करने के बाद आईएएस से बीएन चले गए, बीए के बाद क्या कर सकते हैं, कोई तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, हो सकता है पीएचडी करें तो पीएचडी में आपको 60,000 रुपया है, हो सकता है कोई आईटी सेक्टर में अपना टेक्निकल जॉब में ढूंढे, उसमें भी उसको 30,000 रुपया है स्कॉलरशिप। इसके अलावा आप चाहते हो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना, तो उसमें कोचिंग का फीस 2.5 लाख रुपया मिल सकता है, चाहे राजस्थान कोटा में पढ़ो, चाहे बलरामपुर पढ़ो, चाहे अपने कहीं भी कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं, समझ गए। इसमें बहुत सारा स्कीम का इसमें फायदा है, चाहे जितने भी एजुकेशन में जाएंगे लेकिन उम्र 23 तक एक काम करेगा, आपकी उम्र इतना तो आपके ऊपर काम करेगा, सिर्फ वजीफा के लिए, स्कॉलरशिप के लिए ये काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी काम करेगा, जिसके नाम से बना रहेगा ना उसके नाम से पेंशन बन जाएगा, जिस दिन 60 साल होगी ना उसको पेंशन मिलने लगेगा, वो भी 1000 से लेकर 3000 तक। तो अपना तो काम किए लेकिन गार्जियन का भी हो गया ना, फायदा है कि नहीं है। अगर गार्जियन वो अपनी बच्चियों की शादी करेंगे उसमें भी 75,000, ये 11 नवंबर को मिला है, दोनों फार्म भरे। इसके अलावा 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम है, सोच लीजिए, कोई जानता नहीं कब आदमी का कब एक्सीडेंट होगा, कब मरेगा, है गुरु जी, किसी को पता नहीं रास्ते में क्या हो सकता है, कब क्या घटना घट सकती है, समझ गए। ये अगर कार्ड आप बनवा लेते हैं, थोड़ा सा आप जानकार हो गए, अगर इसके बाद अपने जन सेवा केंद्र कहीं भी आप अपने अगल बगल चौराहे में जाएंगे, कैसे चले गए, वहाँ भी जन सेवा केंद्र है, बहुत से लोग सीएससी खोले हुए हैं, वहाँ जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट देंगे, रजिस्टर करेंगे, और अगले बार ये आवेदन करते हैं तो ये आवेदन इस पर भी करें, आपको किसी अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जन सेवा केंद्र से काम, किसी को हाथ में कागज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कर सकते हैं नहीं अपने लिए, और अपने लिए भी करेंगे और परिवार के लिए भी हो जाएगा। उसमें सिर्फ एक ही काम करना है, हर साल 20 रुपया जमा करना, कितना, इससे फायदा क्या है, आपका रिन्यूअल हो जाएगा, सरकार को पता होगा कि ये व्यक्ति हमेशा अपना डॉक्यूमेंट मेंटेन किया। 20 रुपया तो चाय पी लेते होंगे, 20 रुपया तो कहीं खो भी जाता होगा, है तो कोई बहुत बड़ी बात है, इसको करा लीजिए, हो पाएगा, बोल ही नहीं रहे, सुनोगा जवाब बनवा लेंगे, तो अगर ये बनवा लेते हैं तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि स्कॉलरशिप योजनाओं में समस्या आ रही है, या हमको कोई फॉर्म फिलअप करने में या रजिस्ट्रेशन करने में या कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर देंगे। इसका है हर दिन स्कूल आए, क्या है, हर दिन स्कूल ये शारदा है जो हम देखते हैं, तो आपके इस जैसे तो जो बच्चे आपके अगल बगल में कक्षा 1 से लेकर के 8 में पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय में, बात और सुन लीजिए, ये आपके हित की बात है,
जैसे कक्षा 8 में किसी भी सरकारी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है या आप किसी भी विद्यालय से पढ़ रहे हैं, आपका विद्यालय अगर कक्षा 8 में है, मान्यता है आपके घर के अगर बच्चे पढ़ते होंगे, इसका एक परीक्षा होता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय प्रतिभा खोज परीक्षा। क्या होता है? प्रतिभा खोज परीक्षा। अगर उस परीक्षा में पास हो गए, क्या हो गए? 1000 रुपया महीना है कक्षा 12 तक, अभी 8 के बाद 9, 10, 11, 12 तक। बहुत से बच्चे इसका फायदा ले रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल में इसका फायदा ले रहे हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज में फायदा ले रहे हैं, बहुत से बच्चे IAS PCS की तैयारी इसी पैसे से कर रहे हैं। तो आप लोग नहीं कर सकते क्या? हैं? इसको बनवा लेंगे आप? कोई दिक्कत होगी फोन भी कर सकते हैं। और जो लोगों ने फार्म भरा, फिलअप किया है, जो लोग फार्म भरे हैं, ये मैं दे दे रहा हूँ, उसमें आप अपना नाम डिटेल भर दीजिएगा, ठीक है? जैसे आप अभी आवेदन किया आपने, उसकी समस्या होगी कि नहीं होगी, इस पे आप भर दीजिएगा। इसी में नाम पता है, एक लाइन में एक व्यक्ति का आएगा, एक लाइन में एक व्यक्ति का आएगा। ऐसे पीछे तक करते हैं, अभी आपके पास पहुंच जाएगा, या बीच में सब्जी बोल आप सिर्फ अपना नाम, कक्षा और मोबाइल नंबर बता दीजिए, स्कूल का पता मुझे, ठीक है?